नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे आय से संबंधित प्रश्न है और यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। देख लीजिए, यह सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसी को हम लोग अध्ययन करेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, आपके सामने जो भी हम पढ़ाएंगे अपना ही एक्सपीरियंस है। और मैं जो है कि पढ़ा हूँ, इलाहाबाद में एक नामी प्रसिद्ध मास्टर थे नसीम सिद्दीकी, उन्हीं से मैं पढ़ा हूँ और मेरा वहीं से मतलब सिलेक्शन हुआ था और मैं ग्रुप डी में हूँ इस समय। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए क्वेश्चन है कि अब से 5 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी होनी है। देखिए, अब से यानी कि वर्तमान में देख लीजिए, हम जैसे हमको पढ़ेंगे उसी तरह से समझ में आएगा। भूत में देख लीजिए, भूतकाल में ये चीज लिख रहे हैं आप लोगों के सामने, और भविष्य काल बस ये हम आप लोगों के सामने लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा। ये देखिए, यह पिता है, तो मन कह रहा है कि आज अब से 5 वर्ष बाद, यानी कि यहाँ से पी का मैंने फादर का, पी पिता, पी से पिता और पुत्र के नहीं, इसको ये न करके यफ करते हैं, यफ और फादर एंड सन। ठीक है, इसको देखेंगे। कह रहा है कि आज से 5 वर्ष बाद, यानी यहाँ से वर्तमान से 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 वर्ष बाद। ठीक है, याद रखिएगा इसको। 5 वर्ष बाद पिता और पुत्र की, तो मान लीजिए यफ क्या है और यस क्या है, सन और फादर। कह है कि पिता की उम्र पुत्र की आय से तिगुनी है, यानी कि यक्स अगर इसका है, मान लीजिए पुत्र का यक्स है तो पिता का 3x होगा। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु, मैंने आज से अब हो जाएगा ना, 5 वर्ष पहले पिता की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ से हम यहाँ पे आएंगे तो 5 वर्ष पहले यानी कि 3x माइनस 5 और x माइनस 5। अब क्या कर रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु 7 गुनी थी, यानी कि हम यहाँ पे अब पहले चले जाते हैं, तो इसको और 5 वर्ष कम करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, माने एफ का कितना हो जाएगा 3x माइनस 5 माइनस 5 और x माइनस 5 माइनस 5। अभी इसी पे हम लगा लेंगे। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे ये हो गया सन का, ठीक ना। अब देखिए यह हो गया वर्तमान का, इतना हो गया वर्तमान का। आप लोगों को बस समझाने के लिए हम बता रहे हैं, तो लगाने के लिए हम तोड़ देने लगा देते हैं। ठीक, और ये देखिए ये, ठीक, ये 3 चीज याद रखना चाहिए। अब ये क्या कर रहा है, कितने वर्ष, 5 वर्ष पहले। ठीक है ना, तो अब देखिए इसी पर वर्तमान पर पूछ रहा है, तो वर्तमान हमारा यहीं पे आएगा, तो पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो 3x माइनस मतलब 10 हो गया, इसको रखेंगे तो ये पार्ट को, और x माइनस 10, ये तो हम लोग भूतकाल में देख रहे हैं, माने 5 साल पहले देख रहे हैं आज से। अब देखिए इसको बटा करके क्या करेंगे कि देखिए ये पिता का है ना, पी का, एफ का, पिता नहीं एफ का है, एफ, और ये क्या है, यह यस। ठीक, याद रखिएगा इसको, बस इसी तरह से मतलब समझ के लगाइएगा। ठीक, अब कह रहा है कि पुत्र की आयु के 7 गुनी है, यानी कि ये जो पिता का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और बेटा का 1 गुना रहेगा। ठीक, अब इसी को बराबर में रख करके इसको बट्टा में कर देंगे, तो ये एक समीकरण बन गया। अब इसको आप लोग लगा सकते हैं 3 गुना से, तो 3x माइनस 10 और बराबर में 7x माइनस 70। ठीक, इसको इधर लेकर चले आएंगे 70 को, और 7 को मैंने इसे इधर लेकर चले आएंगे, तो यानी कि 7x माइनस 3x बराबर 70 और माइनस 10। ठीक, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 70 में से 10 जाएगा 60, तो इसको कटाएंगे 4 से, तो ये हो जाएगा x बराबर 15। ठीक, अब x बराबर 15 कहीं भी अब रख लेंगे, यहाँ पे x का मान कहीं भी रख लेंगे तो तीनों का तीनों वहीं से आएगा। अब देखिए वर्तमान में कह रहा है किसका, तो वर्तमान में उनकी आयु क्या है, तो यानी कि 3x रखेंगे यहाँ पे, देखिए 3x माइनस 5 और x माइनस 5। अब देखिए इस पे मान रखेंगे तो ये पिताजी का है, यानी कि फादर जी का है, सन जी का है, तो ये यहाँ पे 5, यानी कि 15 3 45, इसको मान रखेंगे तो 3 और गुणे 15 माइनस 5, यानी कि 15 3 45 और माइनस 5 बराबर 40, यानी कि फादर का कितना हो गया 40। अब ऑप्शन में देखिए 2 दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे x का मान अगर सन वाले पे रखेंगे तो यह हो जाएगा 15 और माइनस 5 बराबर 10, यानी कि सन का हो गया 10 और फादर का हो गया 50, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से लगाने में बहुत आसान रहेगा। ये तो मान लीजिए आप लोगों के सामने मैं ऐसा लगा रहा हूँ, 1 स्टेप 2 स्टेप कम हो जाएगा तोड़ देना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
दूसरा क्वेश्चन है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आय उसके पुत्र की आय की 4 गुनी थी। माने अब देखिए, अब हम लिखेंगे नहीं, बस यहाँ डायरेक्ट कर लिखेंगे यहाँ से 5 वर्ष बाद, याद रखिएगा बाद, यानी कि ठीक। अब क्या कह रहा है कि कितना है पुत्र की आय का, माने जे जो है जैकब, यहाँ पे जैकब का क्या है, अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है, यानी कि 4x हो गया। अब यहाँ पे 5 वर्ष पहले, तो यहाँ पे आ जाएंगे, जे बराबर कितना हो जाएगा, जे बराबर हो जाएगा 4x - 5, 5 गुना है, 5 वर्ष बाद है ना, तो ये हो जाएगा। और p कितना है, तो p हो जाएगा x - 5। यहाँ तो इसको कहाँ पूछ रहा है, वर्तमान में, यही हमको मेन जरूरी है। अब देखिए 3 वर्ष पहले जैकब की आय उसके पुत्र के 7 गुनी है। अब यहाँ पे 3 वर्ष पहले लेके चले जाएंगे, यानी यहाँ पे, यानी कि 3 वर्ष पहले। अब यहाँ चले आते हैं, तो यहाँ पे आएंगे तो जैकब का कितना है, तो जैकब का कह रहा है, अब 3 वर्ष यहाँ से घटाएंगे ना, तो यहाँ पे 4x - 5 और माइनस में 3, ठीक। और यहाँ पे x - 5 और माइनस में 3, ठीक। अब इसी पे लगा देंगे, ठीक है ना। तो अब इसको लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या करेगा, पिता का उम्र, मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पिता का जो उम्र दिया हुआ है, मतलब कितना गुना है, तो 7 है, यानी कि 7 हो जाएगा, तो लड़का का 1 हो जाएगा। अब इसी को बटा कर देंगे और बराबर पे यहाँ रख करके इसको बटा कर लेंगे, तो इस समीकरण को बन गया। अब इसी तरह से इसको माइनस प्लस कर लेंगे, तो इसको लगाएंगे, देखिए इसको लगाएंगे तो क्या होगा, 4x - 8 और बट्टा में x + 8 और बराबर में 7/1। इसी को अब जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x - 8 और बराबर ये हो जाएगा 7x, ये माइनस में है, याद रखिएगा, ये गड़बड़ हो गया, माइनस में है, 8 × 7 = 56, ठीक। अब इसको देखिए 4 - 7 है, तो ये वाला इधर चला जाएगा, तो 7x - 4x बराबर, ये वाला इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 56 - 8, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 7 में से 4 गया, तो 3x बराबर, और ये 8 × 6 = 48, 16 या 48, यानी इससे कटेगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 16। अब तो ये माना गया कि x बराबर 16 हो गया। अब किस पे, उस जहाँ पे वो कहेगा, यहाँ से ये जो भविष्य में 3-5 साल बाद वाला में भी, 5-3 साल पहले वाले में, तो इसको हमको वर्तमान में पूछ रहा है। यहाँ पे किसका, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो 4x है, यानी कि 16 × 4 = 64 में से 5 जाएगा, 5 × 9 = 59 हो जाएगा, इसका जैकब का। और इसमें से 16 में से 5 जाएगा, 11 हो जाएगा। तो जैकब का कितना हो गया, 59, और पुत्र का हो गया 11। अब देखिए 59 और 11 किसमें दिया है, तो बी में, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में राम और उनके पुत्र की आयु का 4 गुना है, तो 5 वर्ष बाद। तो देखिए पहले हम लिखेंगे वर्तमान, याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा एक बार लिख लेंगे ना तो समझ में आएगा, नहीं लिखेंगे भी तो ये होगा। तो देखिए आर होगा राम और उसके पुत्र, यानी सन, पुत्र का, ठीक है ना। तो इसको क्या रखेंगे, पुत्र का 4 गुना है, यानी कि पुत्र का अगर x है तो ये 4x हो जाएगा। अब भविष्य में, यानी कि 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद, अब कह रहा है कि r का कितना हो जाएगा, तो 4x + 5 और यश का सन का हो जाएगा x + 5। अब इसी में कब रख, देखिए राम का जो है कितना हो जाएगा, तो 3 गुना है, यानी कि 3 गुना है, तो 3 और 1, यानी 1 से 3 गुना, तो इसको बटा कर लेंगे, इसी को बटा में इसको इस तरह से रख लेंगे, हो जाएगा। अब 3 गुणा कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 4x + 5 और ये हो जाएगा 3x + 15, ठीक है। अब इसको देखिए 3x कम है, ये 4 से, यानी कि 4x - 3x बराबर 15 - 5, तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा तो x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10, यानी कि हमारा x बराबर 10 हो जाएगा। अब जहाँ पे रखना होगा, जहाँ पूछेगा x का मान पर रख लेंगे। तो कह रहा है कि वर्तमान में, तो यहाँ पे देखिए 4x है, यानी कि 4 × 10 बराबर कितना हो जाएगा, 40, और इसका x का मान कितना हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, 10, यानी कि 40 और 10, पिता का कितना हो जाएगा, 40 और पुत्र का हो जाएगा 10। अब कौन सा दिया है, ऑप्शन बी दिया हुआ, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, दिया हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन कि मेरे आयु मेरे बेटे से 5 अधिक है। अब देखिए यहाँ पे m दिया हुआ, मेरे आयु मतलब कि अपना कोई नाम रख लीजिए, यानी कि फादर रख लीजिए, पिता का वर्तमान में ये देता है, जो भी अगर बताएगा कि कहाँ पे हो रहा है आयु, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हम वर्तमान लिख लिए, वर्तमान, ठीक है ना। अब कह रहा है कि मेरे बेटे, यानी कि अपने फादर का देख लीजिए, फादर का और सन का, याद रखिएगा, इसको बस अपने समझने के लिए। तो मान लीजिए कि सन का अगर x है तो इसका हो जाएगा 5x, 5 गुना है, अधिक है।
6 वर्ष में मेरी आय उसकी आय की तिगुनी अधिक होगी तो 2 वर्ष बाद हमारी आय क्या होगी। अच्छा, अब देखिए यहाँ से लेके जा रहा है 6 वर्ष पहले, ठीक ना, 6 वर्ष। तो 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद याद रखिएगा इसको क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि मेरी 6 वर्ष में मेरी आय का 3 गुनी अधिक होगी तो 2 वर्षों में के बाद मेरी आय क्या होगी। तो ठीक है, देखिए अब उसको क्या करेंगे। 6 वर्ष में हम लोग लेकर चले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी कि फादर का कितना हो जाएगा 5x + 6 और सन का क्या हो जाएगा x + 6। क्या कह रहा है कि 3 गुना, यानी कि पिता का कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसे इस तरह से बराबर रख करके इसको बटा कर लेंगे, फिर तिरिया गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 5x + 6 और बराबर 3x + 18, ठीक। अब इधर ले आएंगे तो 5x को मतलब कि 5 में से 3 गया 2x और यह हो जाएगा 12, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 6, ठीक ना। x बराबर 6 हो जाएगा। अब इसी पे देखिए कहाँ पर रखना चाहते हैं आप उसको, तो 2 वर्ष बाद कह रहा है कि 2 वर्षों के बाद आय कितनी हो, तो पहले हम इसी पे लगा लेते हैं। x का मान कितना हो जाएगा तो 5 और गुणे 6 बराबर 30, ठीक है ना। और ये इसका कितना हो जाएगा तो इसका हो जाएगा 6। अब दोनों में 2 वर्ष जोड़ देंगे, 2 वर्ष बाद, तो इसमें हो जाएगा 32, 2 वर्ष अगर +2 कर देंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, ठीक ना। तो याद रखिएगा बस ये 2 वर्ष बाद को है, तो कितना हो जाएगा 32 और 8, यानी कि पिता का कितना हो जाएगा 32 और पुत्र का हो जाएगा 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, 4 का बी, ठीक हो गया ना। कुछ नहीं करना है इसको, बस धड़काने के लिए, आपको दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर डालने के लिए सब क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट है 5वां नंबर क्वेश्चन है कि 5 साल पहले आदमी अपने बेटे से 7 गुना बड़ा था। अब देखिए वर्तमान में दिया हुआ एक याद रखिएगा, बस लिखना होगा एक, मतलब कि भूले ना। देखिए वर्तमान से 5 साल वर्ष पहले कह रहा है कि 5 साल पहले मेरे बेटे 7 गुना है। 5 साल कितना, 5 साल, 5 ईयर, ठीक है। क्या है तो फादर का क्या है, फादर का है 7 गुना, यानी कि अपने सन से, बेटे से कितना है तो बेटा का कितना x होगा तो इसका 7x हो जाएगा। अब कह रहा है कि अब 5 साल में वो अपने बेटे से 3 गुना रह जाएगा तो 5 साल पहले उनकी आयु क्या थी। देखिए अब 5 साल माने अब से 5 साल में वह अपने बेटे से 3 गुना बड़ा रह जाएगा, यानी कि यहाँ से लेकर के 5 ईयर के बाद, आफ्टर मतलब कि बिफोर और आफ्टर, ये आफ्टर में बाद में। तो देखिए यहाँ पे जब 5 साल यहाँ था तो 5 साल इसमें जुटेगा 5 साल, यानी कि फादर का कितना हो जाएगा 7x + 5 यहाँ पर रखिएगा बस, ना तो हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लेके चले आते तो आप समझ में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा ना तो आप लोगों को, इसीलिए तो x + 5। अब ये तो हो गया वर्तमान में, अब आ जाएंगे यहाँ पे भविष्य में। तो यफ और यस का, यफ का कितना है 7x + 5 + 5, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा 7x + 5 + 5। अब इसी को जोड़ देंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि यहीं पे 3 गुना बड़ा है, यानी कि पिताजी 3 गुना है, तो यहाँ पे इसे रख करके बराबर में रख लेंगे, इसको बराबर में रख करके। देखिए पिताजी 3 है तो ये 1 होगा, तो इसी तरह से लगा लेंगे। अब इसको 3 गुणा करेंगे तो देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा ना। इसको रखेंगे, देखिए 7x + 10 ऊपर वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 x है, 7 नहीं है यहाँ पे, ये x + 7 है, ठीक है ना, x + 5। तो यह हो जाएगा, देखिए ये नहीं माना जाएगा, इसको नहीं है, तो यह हो जाएगा x + 10 और बराबर में कितना, यह हो जाएगा 3/1। अब इसी को 3 गुणा करेंगे तो 7x + 10 और बराबर में 3x + 30 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से 7x में से 3x घटा देंगे और 30 में से 10 घटा देंगे तो यह हो जाएगा 4x = 20, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 5, ठीक। अब जहाँ पे वो पूछेगा तो कह रहा है कि 2 वर्ष पहले उनकी आयु क्या थी। अब वर्तमान में हम यहाँ पे रख लेंगे, देखिए 5 यानी कि 7 और गुणे 5 यानी कि 35 और प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 40, ठीक। और यह हो जाएगा 5 मतलब कि x + 5 है ना, तो x का मान कितना हो जाएगा 5 और +5 बराबर कितना हो जाएगा 10, यानी कि 40 और 10 हो गया, यानी कि पिता की उम्र 40 और पुत्र की उम्र 10। अब कह रहा है कि 2 साल पहले, यानी कि 2 साल इनमें दोनों में से घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 38, यफ का हो जाएगा 38 और पुत्र का हो जाएगा, सन का हो जाएगा क्या, तो सन का हो जाएगा 8।
अब इसी में ऑप्शन में देखेंगे तो ये सी दिया हुआ है, ठीक। तो क्वेश्चन को समझना आसान रहेगा, जब एक बार पढ़ लेंगे ना तो बहुत आसान रहेगा, ठीक। इसीलिए हम थोड़ा सा समझा जा रहे हैं। देखिए, लगाने के लिए आप जैसे भी लगाते होंगे, थोड़ा सा इसको भी एक बार समझ कर देख लीजिएगा कि कैसा लग रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने बेटे से 9 गुना बड़ा है 2 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान में रख लीजिएगा, वर्तमान में, ठीक है ना। वर्तमान में क्या है दिया हुआ है कि पिता माने फादर कितना है और सन, सन से कितना है, या तो सन से है यह यक्स गुना, यानी कि यह यक्स हो जाएगा ना, मान लीजिए यक्स है तो पिता कितना हो जाएगा 9x, ठीक। अब कह रहा है इसको दो तरह से लगा लेते हैं। पहली बात तो इसको हम लोग ऐसे भी लगा सकते हैं कि देखिए वर्तमान में पूछ रहा है, यानी कि 3 और 27 होगा, ठीक। मतलब कि 3 और 27, मतलब कि 3 और 27, अगर 3 है तो ये 27 होगा, यानी कि 3 और 27। अब कह रहा है कि 2 वर्ष बाद अपने बेटे को, तो इसमें 7 जो जोड़ देंगे और इसमें से 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 29 और ये हो जाएगा 5। तो 5 छक्का 30, एक कम है, यानी कि 30 में से एक कम हो जाएगा, तो ये तो आंसर सही है, ए हो जाएगा। उसी तरह से देखिए इसी में मतलब कि जो हम लोग लगा रहे थे उस तरह से लगाएंगे, तब क्या होगा, तो भविष्य में जब से 6 वर्ष बाद जाएगा, 6 ईयर बाद जाएगा तो क्या होगा, देखिए पिता का और सन का क्या हो जाएगा, तो 9x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस कितना, हाँ 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, यह जो है x प्लस 2, और इसमें से एक घटेगा, तो और बराबर में रख करके हम लोग 6 से गुणा करेंगे ना, तो यह जो एक है इसके साथ गुणा ना करके सिर्फ इसी में गुणा होगा, याद रखिएगा इसी में बस गुणा होगा, ये एक कम है ना, इसमें बस कम होगा, ठीक। तो इसको गुणा करेंगे इसमें, चलिए तो इसको लगाएंगे तो देखिए 9x प्लस 2 और बराबर में इसके साथ बस गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 6x प्लस 12 और माइनस 1, ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक। अब उसके बाद से देखिए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 9x माइनस 6x बराबर, इसको ले जाएंगे इधर तो यह हो जाएगा 3, यानी कि 9 हो जाएगा ना, 9। तो कितना हो जाएगा 3x बराबर 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, x बराबर 3। अब इसी तरह से लगा लेंगे तो x बराबर यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 3 से गुणा हो जाएगा तो 27 हो जाएगा, तो यानी कि 27 और 3 हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर ए निश्चित है। चलिए आगे, दिए हुए 7 नंबर के जान जीन की आय से 2 गुना बड़ा है, जान जीन से, देखिए नाम को बड़ा फर्क बना दिया है, तो इसको हम लोग वर्तमान में रखेंगे, वर्तमान नहीं नाम लिखा है लेकिन वर्तमान में रखेंगे, तो है कि जान जीन से, जान JAN जान और JIN, इसको याद रखिएगा, बस इसी से नाम में कंफ्यूज होगा तो इधर उधर हो जाएगा। कह रहा है कि 2 गुना बड़ा है जीन से, यानी कि जीन से, यानी कि इसका अगर x है तो यह 2x हो जाएगा, ठीक। 3 वर्ष बाद उनके आय का योगफल 66 है, तो 3 वर्ष बाद यहाँ से अगर वर्तमान से हम 3 ईयर बाद में लेकर चलेंगे तो क्या हो जाएगा JAN और JIN, याद रखिएगा, तो 2x प्लस 3, ठीक है ना, और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा x प्लस 3। अब इन दोनों का जोड़ कह रहा है, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 2x प्लस 3 और प्लस में x प्लस 3 और बराबर में कितना है, ये दोनों मिलाकर के 66 है। तो इस दोनों जैसे दो चर को एक साथ में, मतलब कि जो सेम रहता है उसको से एक साथ में, तो 3x और प्लस 6 बराबर हो जाएगा 66। तो इसको घटाएंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 66 में से 6 गया, कितना हो जाएगा 60, यानी कि 3x बराबर 60। तो x बराबर कितना हो जाएगा 20, यानी कि x बराबर 20 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि जीन और जान का आयु वर्तमान में आई, तो ये वर्तमान में हम लोग रखे थे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 20 मतलब कि 2 गुणे 20 बराबर कितना हो जाएगा 40, और x का मान कितना था 20, यानी कि 20 और 40 किसमें दिया हुआ है 40 और 20। तो ये देखिए एक चीज और देखिए, जीन और जान का, यहाँ पे जीन कितना है 20 है, ऑप्शन में तो हम लगा दिए यहाँ पे, देखिए जीन का बाद, जीन पहले दिया हुआ है, जान बाद में दिया हुआ है, जीन का कितना है 20 है और जान का कितना है 40 है, तो 7 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। जीन और जान, इसमें से ध्यान दीजिएगा यही सब देखना पड़ता है, तो इसका आंसर ए होगा, दोनों में दिया हुआ है सेम, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ए। जीन और जान का पूछ रहा है, तो जीन का हम लोग निकाले हैं 20 और जान का निकाले हैं 40, ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। 8वां चलते हैं, ए और बी की आय का अनुपात,
3:1 है, 15 वर्ष बाद उनका 2:1 हो जाएगा। देखिए इसको पहले हम लोग वर्तमान में रख लेते हैं, पहले 1 रख लीजिएगा। कह रहा है कि ए की आयु कितना है, बी की आयु का 3:1 है, यानी कि यह x होगा तो यह 3x होगा। ठीक, अब कह रहा है कि 15 वर्ष बाद, यानी कि इसको 15 ईयर्स बाद हम लोग ले लेंगे, पीछे आगे ले चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 3x + 15 और बटा में x + 15 और बराबर में कितना है 2:1 है, यानी कि ऊपर वाला 2 हो जाएगा, नीचे वाला 1 हो जाएगा। इससे कि ये जो है अगर बड़ा है तो हमेशा बड़ा रहेगा। अब इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3x + 15 और बराबर में 2x + 30। अब ये देखिए इससे घटेगा तो x बराबर ये घटे आ जाएगा तो 15, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा 15। कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु, यानी कि इसमें से 15 तिया यहाँ में 3 × 15 बराबर 45 और x का मान कितना हो जाएगा 15। अब देखिए कौन सा होगा 45 15, यानी कि D, 8 का D होगा। ठीक, 9वां नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि नरेंद्र की माँ उसकी आय का 4 गुनी है। तो अब मान लेकर चलिए वर्तमान में प्रेजेंट में, ठीक है ना, वर्तमान में लिख लेते हैं। तो माँ का कितना है, मदर का हो गया, और नरेंद्र का, यानी का नरेंद्र, तो नरेंद्र का कितना है x है, ठीक है ना, और माता का कितना है तो 4x है, ठीक है। इस समय वर्तमान में अब 4 वर्ष पूर्व हम लेके चलेंगे बिफोर में, 4 ईयर, ठीक है ना, बिफोर में, तब आ जाएंगे हम यहाँ पे। तो यम का कितना हो जाएगा 4x - 4 और x - 4। अब देखिए ये n का है नरेंद्र का। अब इसी में कह रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बट्टा में इसको रख लीजिएगा। माता जी का 6 है और बेटा का 1 है, पुत्र का। अब इसी को लगा लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, देखिए 6x - 4, 6 चौके 24 और बराबर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x + 4, माइनस में है ये, ध्यान रखिए, लिखने में गलती हो गया। चलिए दिया हो कि 6x - 24 और बराबर में 4x - 4। अब इसको हम लोग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये इधर चला जाएगा, तो यानी कि 6x - 4x बराबर 24 - 4, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 20। तो x का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, x का मान 10। अब जहां पूछेगा वहीं पे हम लोग लगा लेंगे। देखिए कह रहा है कि वर्तमान पूछ रहा है, तो यहीं पे तो यानी कि 4 और गुणे 10 बराबर 40 हो गया, और इसका मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो पुत्र का 10 और माता जी का 40, 10 40, तो यह हो जाएगा बी। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 7:8 है। वर्तमान में राम और श्याम का वर्तमान आयु, यानी कि R और यस वर्तमान में है। अब देखिए धीरे धीरे ऐसे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, राम का कितना है, राम का है 7x हो जाएगा और श्याम का कितना हो जाएगा 8x। अब कह रहा है कि 9 वर्ष बाद उनके अनुपात 8:9 हो जाएगा, तो श्याम वर्तमान। अब यहाँ पे चले आएंगे नीचे, यानी कि 8 कितना हो जाएगा 9 वर्ष बाद, तो 8 यानी कि 7x + 9 और यश का हो जाएगा, यश का 8x + 9 और इसको बट्टा में यहीं पे रख लेंगे बराबर में, ये कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9। इसी तरह से लगाते हैं इसको। ठीक, अब देखिए इसको तो 9 7 63 यहाँ पे ऊपर लगा लेते हैं हम, तो 9 7 63 यानी कि 63x और प्लस 9 81 और बराबर में 8 28 64x और प्लस में 8 9 72। अब देखिए 63 है, ये 62 है, 64 है, तो इधर लेकर चले जाएंगे तो 64x - 63x बराबर यह 81 है, ये हो जाएगा 72। तो इसको इधर लेकर चले आएंगे 81 - 72 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा x बराबर 81 में से 72 गया, यानी कि 8 1 9, यानी कि x बराबर 9 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है कि वर्तमान में राम और श्याम का, तो इस x का मान कितना हो जाएगा 7 × 9 बराबर 9 8 72 और 8 × 9 बराबर 9 8। अरे देखिए ये क्या होगा 9 7 63 हो जाएगा ना, यह देखिए यह हो जाएगा ऊपर वाला 7x × 7x, मतलब किसको 7 और गुणे कितना हो जाएगा, x का मान के रखेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो 9 7 63 और दूसरे में कितना है 8 है, 8 और गुणे x का मान तो 9 8 72, यानी कि 63 72 जो देगा वही होगा। तो राम का कितना हो जाएगा 63
और श्याम का हो जाएगा 72, तो 63 और 72 बी होगा। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।